अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में मैंने HTML का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होती है HTML और क्यों इस्तेमाल होती है। पूरे HTML ट्यूटोरियल में हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल करेंगे या VS कोड भी हम लोग इसको बोलते हैं। VS कोड या विजुअल स्टूडियो कोड, और इसका आइकन होता है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, लिखी हुई है। अगर आपको जाके इंस्टॉल करना है तो वहां से जाके इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल हुआ हुआ है तो हम लोग फिर आगे से कंटिन्यू करेंगे। और अगर किसी को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ है, यहाँ से विंडोज पे क्लिक करें अगर विंडोज की यूजर हैं, और अगर यूबंटू या डेबियन इस्तेमाल करते हैं तो इस पे क्लिक कर दें तो उसकी फाइल exe विंडोज की होती है, ये डेब जो होती है ये लिनक्स की होती है, और या फिर मैक यूजर है तो फिर आप ये वाला वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप विजुअल स्टूडियो कोड पे क्यों सिखा रहे हो, क्यों आप नोटपैड प्लस प्लस पे सिखाओ, उस पे क्या होगा कि हमें सीखने को मिलेगा, हमें उसमें कमांड्स याद रहेंगी क्योंकि हम लोग बिगिनर्स हैं। मैं बोलता हूँ नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हम लोग करेंगे। मेरे पास रीजन ये है कि जब कोई नया बंदा काम करता है तो अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो यूनिवर्सिटी में उसको जबरदस्ती सिखा रहे हैं, अब उसको प्रोजेक्ट बनाना है, अब उसका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है, वो नोटपैड प्लस प्लस पे भी काम करेंगे, वो नोटपैड पे भी काम करेंगे, उनको कोई इशू नहीं होगा, वो दोनों पे काम करेंगे और उनको मजा भी आएगा। लेकिन एक स्टूडेंट है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो नोटपैड प्लस प्लस पे जब काम करेगा तो आपको पता है जब नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड पे हम लोग काम करते हैं HTML का, तो अगर किसी ने करा है तो उसको पता है कि बहुत ही ज्यादा स्लो काम होता है, ठीक है। हर चीज लिखनी पड़ती है, टाइप करनी पड़ती है, कुछ भी खुद से नहीं लिखा हुआ आता। तो अगर कोई नया बंदा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो फेड अप हो जाएगा, वो बोलेगा यार मैं इतनी मुश्किल हो रही है, मुझे पहले कोड देखना पड़ रहा है, फिर मैं लिखूंगा, फिर कोड देखूंगा, मैं लिखूंगा, तो यार मैं नहीं कर रहा, मैं किसी और से करवा लूं। तो अब उसका तो नुकसान हो गया ना। शायद अगर उसको हम लोग VS कोड जैसा एडिटर दें या फिर कोई और एडिटर, जैसे सबलाइन टेक्स्ट होता है या एटम होता है, तो अगर इस तरीके का हम लोग उसको एडिटर दें तो वो क्या करेगा, उसको फिर चीज समझ में आएगी और उसको फिर कोई भी मसला नहीं होगा या हेजिटेशन नहीं होगी कि यार मुझे सारी चीजें लिखनी पड़ रही है। तो उसमें वो इंटेलिजेंटली काम करता है और उसमें सारी चीजें ना लिखी भी आ जाती हैं, टैग्स लिखे हुए आ जाते हैं, बार बार टाइप करना नहीं पड़ता। इसीलिए मैं जो अपना जो ट्यूटोरियल है वो उसमें VS कोड का ही इस्तेमाल करूंगा, और आपको भी मशवरा दूंगा कि आप लोग भी VS कोड ही इस्तेमाल करें और कमांड्स याद करने की कोशिश करें। वो कमांड्स याद हो जाती हैं, आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको जो कमांड्स हैं वो खुद ब खुद याद होनी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए आपको कोड नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा, और इंस्टॉल करने के बाद, इसको इंस्टॉल करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप बोलेंगे बहुत ही मुश्किल तरीका। तो सीधा सीधा इंस्टॉल करना है, ओके ओके पे क्लिक करते रहेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद विजुअल स्टूडियो कोड को आपने खोलने के बाद क्या होगा, आपके पास इस तरीके की विंडो शुरू होगी। तो उसमें मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे HTML फाइल क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो, मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक न्यू फाइल का ऑप्शन बना हुआ आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं उसको क्लिक कर दूंगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको जो न्यू फाइल क्रिएट करनी है उसका नाम बताएं और उसका एक्सटेंशन बताएं। एक्सटेंशन मतलब क्या है, .exe है, .deb है, .doc है, वो जो एक्सटेंशन जो होता है ना, फाइल एक्सटेंशन, तो वो। तो हम लोग क्योंकि HTML पढ़ रहे हैं तो मैं अभी बताता हूँ क्या होता है। तो मैं अपनी वेबसाइट का जो नाम है मैं लिख देता हूँ होम, ठीक है। ये वेबसाइट का, मेरी वेबसाइट का नाम है, या मैं कुछ अच्छा सा नाम रख देता हूँ, माय फर्स्ट वेबसाइट। नाम रखने के बाद मैं डॉट दबाऊंगा और डॉट के बाद मैं लिखूंगा HTML। तो HTML से ये क्या रीड करेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, अच्छा ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, तो ये मैं इंटर दबाऊंगा तो ये क्रिएट कर देगा मेरे लिए। इंटर दबाने के बाद क्रिएट करने से पहले ये मुझसे पूछेगा कि आपको सेव क्या करना है, वही कहीं ना कहीं तो सेव करना होगा ना। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, और डेस्कटॉप पे मैं एक और काम करूंगा कि यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML ट्यूटोरियल फोल्डर, ठीक है। तो ये HTML ट्यूटोरियल फोल्डर, मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा है के नाम से। अब मैं इसमें सारा काम करूंगा, और ये जो फोल्डर है मैंने ये डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। जरूरी नहीं है डेस्कटॉप पे रखें, आप कहीं और किसी फाइल में भी रख सकते हैं, आप FFG किसी में भी रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन मैं डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ, मेरी मर्जी। तो क्रिएट फाइल करेंगे, और क्रिएट फाइल करने के बाद मेरे पास इस तरीके की विंडो आएगी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा HTML का कोड,
तो HTML का कोड लिखते कैसे हैं, ये बेसिक थोड़ा सा सिंटैक्स में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML। वो क्या करता है मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब मैंने यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने सिर्फ इतना सा मैंने प्रेस करा है, सिर्फ ये बटन, और मुझे उसने पूरा बता दिया। तो यही इंटेलिजेंटली वर्क करता है जो VS कोड होता है। ये काम आप नोटपैड प्लस प्लस में कर सकते हो, आप कुछ कुछ हो जाता है, लेकिन नोटपैड में तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये क्या करता है, ये हमारा डॉक्यूमेंट बताता है कि डॉक्यूमेंट टाइप लिखा हुआ है साफ साफ लफ्जों में। तो ये क्या है, ये है एक HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और इसमें ये वर्जन भी बताता है कि वर्जन कौन सा है, 5 है, 4 है, ठीक है। तो पहला टैग जो है वो डॉक टाइप है। दूसरा लिखेंगे हम लोग HTML टैग, और इसका क्या होगा, ओपन और क्लोजिंग टैग होगा। तो पहली लाइन का क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो यहीं पर ही क्लोज है और यहीं पर ही ओपन है, नीचे नहीं लिखते। ये डॉक्यूमेंट टाइप उसने डिक्लेयर कर दिया। फिर जितने भी टैग्स होते हैं उन सबको हम ओपन करते हैं और उसको क्लोज करते हैं। उसके बाद HTML टैग के अंदर कौन से टैग होते हैं, दो टैग होते हैं। पहला होता है हेड, ठीक है, और फिर दूसरा होता है बॉडी टैग। तो ये दो टैग होते हैं HTML के टैग के अंदर, और इन टैग्स का भी ओपन टैग होता है हेड का, और इसका भी क्लोजिंग टैग होगा। फिर बॉडी का ओपनिंग टैग, फिर बॉडी का क्लोजिंग टैग, ठीक है। इस तरीके से जो मेरा HTML का डॉक्यूमेंट है वो हर डॉक्यूमेंट, हर पेज यही बेसिक सिंटैक्स फॉलो करता है। तो किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट में इस सिंटैक्स के बगैर लिखा हुआ होगा ही नहीं। लाजमी तौर पे जब भी कोई HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें ये सारी चीजें तो लाजमी होती ही होती है। मतलब ये तो बेसिक है, ये तो आपने बनानी ही बनानी है। तो ये कितने टैग्स हैं, 1 2 3 और 4, 4 टैग्स तो लाजमी बनते हैं HTML डॉक्यूमेंट। HTML टैग में क्या होगा, ये पूरा HTML ऊपर से लेके नीचे तक जो है, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसके बाहर जो भी होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी HTML। ये टैग क्या कर रहा है ये बता रहा है HTML का। उसके बाद हेड टैग क्या करता है, हेड टैग में हम लोग, अभी मैं शॉर्ट बता देता हूँ कि क्या करते हैं हम लोग। इसमें जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज या फिर CSS फाइल्स वगैरह, जो एक्सटर्नल CSS होती है फाइल्स, उनको इंपोर्ट करते हैं। तो अभी ये सर के ऊपर से गुजर रहा होगा, अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको पता है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो कोई इशू की बात नहीं है। आगे चल के जो वीडियोस हैं उसमें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज होती है ये HTML में जो हेड टैग में जो इस्तेमाल होती है। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है इसका, तो यही काफी है। अब बॉडी के टैग पे चलते हैं। बॉडी के टैग में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे अपना पूरा स्ट्रक्चर। अब मैंने आपसे बोला था ना कि हम लोग HTML में स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे घर का स्ट्रक्चर बनता है ना, वैसे ही वेबसाइट का भी एक स्ट्रक्चर बनता है। तो वो सारा काम जो होता है ना स्ट्रक्चर का, वो होता है बॉडी में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला अपना एक टैग लिखूंगा और उसको बोलते हैं H1 टैग। तो H1 टैग क्या करेगा, ये हेडिंग टैग है। तो ये मेरी एक वेबसाइट जो है, जो मेरी वेबसाइट है माय फर्स्ट HTML, मैं अभी दिखाऊंगा। मेरी जो वेबसाइट है ये चला के दिखाऊंगा। तो पहले बस थोड़ा सा काम कर लेते हैं, बस ये H1 लिखते हैं और उसके बाद इसको चला के देखते हैं कि क्या है। तो H1 टैग क्या है, ये हेडिंग टैग है। इसमें मैं हेडिंग लिख देता हूँ, जैसे कोई भी हेडिंग लिख देता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। अब मैंने शॉर्ट सी चीज लिख दी है, तो दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको चलाऊंगा। चलाने से पहले मैं इसको, यहाँ पे आपने सर्कल का निशान बना हुआ आ रहा है, तो ये बता रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये सेव नहीं है। तो लाजमी तौर पे जब भी आप डॉक्यूमेंट में काम करने के बाद, HTML डॉक्यूमेंट में जैसे मैंने ये काम करा इतना सारा, तो और भी मैं मल्टीपल चीजें काम करूंगा आगे चल के, तो वो करने के बाद आप लाजमी तौर पे क्या करें, सेव कर लें फाइल को। आप सेव यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे तो भी सेव हो जाएगा, या फिर आप Ctrl+S प्रेस करेंगे तो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। अब मैं इसको चलाऊंगा और देखते हैं कि जो छोटी सी हमारी वेबसाइट है वो कैसे दिख रही है हमारी वेबसाइट, और कितनी अच्छी वेबसाइट है देखते हैं। तो ये मैंने जो अपना HTML का जो ट्यूटोरियल फोल्डर है, जो मैंने डेस्कटॉप पे अभी बनाया था आपके सामने थोड़ी देर पहले, उसी में वेबसाइट है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और इसमें आपने ये देखा, ये निशान जो है क्रोम का, ये आपने क्रोम HTML डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये
ये मेरी वेबसाइट है, ये मैं इसको क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरी वेबसाइट रन हो जाएगी, चल जाएगी। तो ये पूछ रहा है तो मैं इसको ऑलवेज कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इसने मुझे जो वेबसाइट है, मेरी फर्स्ट वेबसाइट, ये मुझे लाके दिखा दी और ये लिखा हुआ है दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, जो कि मैंने हेडिंग डाली थी, तो इसने मुझे वो शो कर दी। इसी तरीके से और भी टैग्स होते हैं, मल्टीपल टैग्स, बहुत सारे टैग्स होते हैं HTML में। तो ये बेसिक सी हमारी वेबसाइट जो है वो मैंने डिजाइन करी है। तो उम्मीद है आपको मेरी वेबसाइट अच्छी लगी होगी और आप भी अगर मेरे साथ साथ काम करेंगे तो आपको सही तरीके से आपको समझ में आएगी चीज कि क्या हो रही है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो सिर्फ देख ही रहे हैं तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सिर्फ देख रहे हैं तो देखना भी अच्छा है, आपको कुछ ना कुछ चीज समझ में आएगी और सीखने को भी मिलेगी काफी। लेकिन ये ज्यादा अच्छा होगा कि आप चीजों को इम्प्लीमेंट करें तो आपको वो ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो उम्मीद है आपको जो मेरी वीडियो है माय फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, ये आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो कोई इशू नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन आप कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ईमेल करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।